हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हम सबके लाइफ का अल्टीमेट गोल पता है आपको क्या है? अल्टीमेट गोल है खुश रहना। इस धरती पर जितने भी इंसान है ना, सबको ना आखिर में खुश रहना है। देखो, हम पैसा क्यों कमाते हैं? एक अगर दाल रोटी की बात होती तो इतना पैसा नहीं चाहिए। देखो, जब पैसा नहीं था, जब हम ये इंसान धरती पर आए थे ना, तब पैसा नहीं बनाया था नेचर ने सब कुछ हमको फ्री दे दिया था। ऑक्सीजन, पानी, पेड़ों पर फल भी आते थे, फ्रूट भी आते थे, सारी सब्जियां, सब कुछ हमको मिल रहा था। तब पैसा नहीं था, लेकिन तब भी हमारी सारी ज़रूरतें पूरे हो रही थी। लेकिन जब से पैसा आया है ना, तो हमने अपनी खुशी जो है ना पैसे से जोड़ ली है। हमको खुश रहने के लिए आज पैसा चाहिए। मतलब देखो, पैसा क्यों कमाते हैं? हमको गाड़ी, घर, बंगला, जो भी हमको चाहिए, अच्छे गहने, कपड़े, अच्छी चीज़ें, अच्छी ज़िंदगी, उसके लिए हमको पैसा चाहिए। हम पैसे कमाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, हमको लगता है कि हम इनसे खुश हो जाएंगे। देखो, हम कभी पहले मोटरसाइकिल के बारे में सोचते हैं कि यार मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाएगी या स्कूटी आ जाएंगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। हम कुछ दिन वेट करते हैं, चीज़ें मतलब पैसे जोड़ जोड़ के वो चीज़ खरीदते हैं, ताकि हमको लगता है कि इससे मेरी खुशी जुड़ी हुई है, ये आ जाएगी ना तो मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही हम वो चीज़ ले लेते हैं, कुछ दिन तो हम खुश रहते हैं, कुछ दिन तक हमको वो उसके उसके आने की खुशी होती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन हो जाते हैं, वापस से हमको दूसरी और चीज़ चाहिए खुश होने के लिए, तो उसके बाद फिर हमको उससे भी बड़ा कुछ चाहिए। उसके बाद हमको फोर व्हीलर चाहिए, गाड़ी, बड़ी गाड़ी चाहिए। तो फिर उसके लिए हम कोशिश करते हैं, उसके लिए पैसे कमाते हैं, उसके लिए पैसे जोड़ते हैं। फिर उसके बाद गाड़ी खरीद कर लेकर आते हैं। उसके बाद उस गाड़ी को लेकर भी बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों तक खुशी टिकती है हमारी, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। लेकिन उसके बाद फिर से हमारी खुशी जो है ना किसी और चीज़ से जुड़ जाती है। फिर उसके बाद हमको उससे भी बड़ा कुछ चाहिए। तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता है। पूरी ज़िंदगी भर ये चीज़ें जो है ना चलती जाती है। हम खरीदते हैं, खुश होते हैं, फिर से हमको नई चीज़ चाहिए, फिर से कुछ चाहिए खुश होने के लिए। तो अल्टीमेट हमारा जो गोल है ना, वो तो खुश होना ही है। लेकिन हम कर ये रहे हैं कि हमने हमारी खुशी को जो है ना बाहरी दुनिया में मतलब ढूंढना शुरू कर दिया है। हम बाहर ढूंढते हैं, चीज़ों में ढूंढते हैं हमारी खुशी को। जबकि हमारी जो स्टेट है ना, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा नेचर है, वो खुश रहना है। आनंद हमारा एक ट्रू नेचर है। जैसे देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है, जब बच्चे होते हैं, जब उनको इतनी समझ नहीं होती, तो वो कितना खुश रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कितना खुश रहते हैं वो, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, खुशी हमारा स्वभाव है। लेकिन हमारे जो ये टेंशन, ये वो सारी ज़िंदगी के भागदौड़, इसमें ना हमने अपना जो ट्रू नेचर है ना वो खो दिया है। अपने ट्रू नेचर से हम बहुत दूर आ गए हैं, और अपने ट्रू नेचर से दूर होके हम खुश नहीं रह सकते हैं। हमको खुश होना है, लेकिन हम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारी वो जो स्टेट है ना खुश होने की, वो हमने बहुत पीछे छोड़ दी है। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चाहे जितना भी चीज़ों के पीछे भाग लो, आप खुश नहीं हो सकते हैं। आप पूरी दुनिया खरीद लो, आप खुश नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो सच्ची खुशी है ना, वो चीज़ों में नहीं है। सच्ची खुशी अपने आप में है। अपने आप के साथ में हम कितना खुश रहते हैं, खुद से हम कितना प्यार करते हैं, खुद में कितना खुश होते हैं, चीज़ों को कितना एंजॉय करते हैं, कितना इस जो हमको ज़िंदगी दी है ईश्वर ने। देखो ना, हम इंसान बने हैं, ऐसा भी हो सकता था कि हम कहीं कुत्ता, बिल्ली, कौवा बन जाते, किसी पेड़ पर लटक रहे होते, बंदर बन जाते। लेकिन हम इस चीज़ को लेकर कभी खुश होते नहीं है कि हमको इंसान बनाया गया है, सही सलामत हाथ, पाँव, आंखें, सब कुछ है, अच्छा है, हमारा शरीर अच्छे से काम कर रहा है, इतनी अच्छी जगह पर हमको भगवान ने भेजा है। हम ना इससे दूर हो गए हैं। सच्ची खुशी इन चीज़ों में है। तो अगर हम सच्ची खुशी समझ गए ना, तो हमारी जो खुशी है ना, उसको कोई छीन नहीं पाएगा। ये चीज़ें तो देखिए बाय प्रोडक्ट हो जाती है। फिर जब हम इस स्टेट में आ जाते हैं ना, खुश होने के स्टेट में, हम अपने में खुश रहते हैं ना, अपनी ही कंपनी को एंजॉय करते हैं, हर पल को एंजॉय करते हैं, हर पल को ना भरपूर जीते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना जो आपको चाहिए, ये बाय प्रोडक्ट हो जाती है। आपको ये अपने आप मिलेगी, आपको इनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसे आप है ना वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपकी अल्टीमेट गोल जो आपका है वो खुश होना है, आपका एकदम स्टेट बन गई है खुश रहने की, तो आपके पास भी वही चीज़ें आएंगी जिससे आप और भी ज़्यादा खुशी महसूस कर सकते हो। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये चीज़ हमको गीता में श्री कृष्ण ने भी समझाई है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मतलब जैसे सोच रखोगे वैसी ही चीज़ें मिलेंगी। हमको ना ये ठीक से किसी ने या तो समझाया नहीं है, या हम समझे नहीं है। देखो, ये चीज़ें ना आप करके देखो, खुश होकर देखो। हम ना भूल गए हैं खुश रहना। हम ना ज़्यादातर पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। पास्ट में ये हो गया था, वो हो गया था, ज़्यादातर बुरी ही चीज़ों को याद करते हैं। और उसके बाद फिर जो फ्यूचर है ना उसकी चिंता करते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो, वैसा हो जाएगा तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो। लेकिन हम जो प्रेजेंट मोमेंट है, जब हमारी सांस चल रही है, जब हम जिंदा है, ये तो हम जीते ही नहीं है।
तो अगर हम खुश रहेंगे ना प्रेजेंट मोमेंट में, तब देखना आपकी ज़िंदगी में कैसे मैजिकल चेंज आएंगे, ऐसे जादुई रूप से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बात आपको छोटी सी लग रही होगी, लेकिन इसको ना बिल्कुल हल्के में मत लेना। ये ही पूरे जीवन का सार है हमारा कि हमको खुश रहना है। और अगर हम सबसे पहले ही उस स्टेट में आ जाते हैं, खुशी वाले स्टेट में आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पास में आएंगी। ये चीज़ आप करके देखो, खुश रहना शुरू करो, छोटी छोटी बातों को एंजॉय करना शुरू करो, अपने होने को एंजॉय करो, ये हर पल को एंजॉय करो, खुश रहो। हर पल ना ये डिसाइड करो कि मुझे ना इस पल में खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे खुश रहना है। हर रोज़ उठते ही ये डिसाइड करो कि मुझे आज हर हाल में खुश रहना है, हर हाल में। देखो कितना बड़ा टेंशन का पिटारा लेके उठते हैं हम, टिफ़िन बनाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, पूरा टेंशन होता है दिमाग में। एक बार ना उस टेंशन के पिटारे को जो ना साइड में रखो और थोड़ा सा ना खुश होके उठो, खुश होके ब्रश करो, खुश होके काम करो, तो देखो वो पूरा दिन कितना अच्छा जाता है। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि दूसरों को खुश करना छोड़ो। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी खुद की अपने लिए है कि पहले आप खुद को खुश रखो। और जब आप खुद को खुश रखते हैं ना, तो अपने आप हर चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है। देखो हम पूरी ज़िंदगी भी दे देंगे ना दूसरों को खुश रख करने के लिए, कि मैं पूरी ज़िंदगी लगा देती हूँ दूसरे ये खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, लेकिन ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, कोई खुश नहीं होगा, ना हम खुश होंगे ना सामने वाले खुश होंगे। तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी हमारे तरफ है कि सबसे पहले हमको खुश रखना है। अपने लिए जो बेटर है ना, जो सही है वो करना है, खुद के लिए बाउंड्रीज बनानी है, ना कहना सीखना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद की केयर करनी है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है, खुद से प्यार करना है। तभी तो हम अंदर से खुश हो पाएंगे ना, उस स्टेट में आ पाएंगे जहाँ पर हम खुश हैं। तभी तो सारी चीज़ें, हर अच्छी चीज़ आपके पास में आएगी। मैं चीज़ों की ही क्यों बात कर रही हूँ, अच्छी हेल्थ, अच्छे रिश्ते, हर कुछ अच्छा आपके पास में आएगा। क्योंकि जैसे आप होते हो ना, वैसे ही चीज़ें आप तक आती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।